नमस्कार एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। इजराइल के 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी ने किए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर। अंतरिक्ष, कृषि और जल संरक्षण जैसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं $4 करोड़ के कोष की होगी स्थापना। कोटा के देवली मांझी में एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव। परिजनों के हमले से 3 पुलिसकर्मी हुए गंभीर रूप से घायल। बचाव के दौरान फायरिंग में एक महिला को लगी गोली। जैसलमेर में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला। वन विभाग के 4 कार्मिकों सहित एक पुलिसकर्मी हुए घायल। डीएनपी क्षेत्र में पाबंदी के बावजूद ग्रामीण कर रहे थे कार्य। धौलपुर के गढ़ी चटोला गांव में 2 पक्षों में हुई लाठी भाटा जंग। एक पक्ष के 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। 2 गंभीर घायलों को किया रेफर। और धौलपुर जिले में बम्पर पैदावार होने से आलू बिखरा सड़कों पर। थोक व्यापारी बेच रहे हैं 3 से 4 रुपए प्रति किलो। मुनाफा नहीं मिलने से किसान है परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा गुरुवार शाम को समाप्त हो जाएगी। 3 दिन की यात्रा के दौरान कारोबारी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इन सभी समझौतों में तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय प्रौद्योगिक कोष का गठन किया जाना है। इसके अलावा भारत और इजरायल के बीच अंतरिक्ष, कृषि और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 7 समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 7 समझौतों पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन के साथ गहन विचार विमर्श के बाद इन 7 करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच $4 करोड़ के भारत इजरायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवोन्मेषण कोष की स्थापना के लिए सहमति ज्ञापन पर दस्तखत किए गए हैं। कोटा के देवली मांझी थाना इलाके में एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर परिजनों ने पथराव कर हंगामा कर दिया। इस पथराव में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वहीं हंगामा बढ़ता देख आरोपी का बचाव कर रही एक महिला को गोली लग गई, जिसको परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने बताया कि इस्लाम में नगर रहा अयूब मारपीट के मामले में फरार चल रहा था, जिसकी इलाके में होने की सूचना के बाद पुलिस जाब्ता उसे पकड़ने के लिए इलाके में गया। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया, लेकिन वहां मौजूद आरोपी के परिजनों ने इसका विरोध किया और शोर शराबा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर इलाके के कई लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। जिसके बाद बीच बचाव करने के दौरान पुलिस की गोली से एक महिला नूर बानू घायल हो गई। वहीं मौके को देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जिन लोगों ने पुलिस के काम में रुकावट डाली है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोटा के देवली की ये घटना है। उसके कोई अपराधी वांछित था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए सुबह दबिश देने गई थी लगभग 5 साढ़े 5 बजे। जब वहाँ पे पहुँची तो अपराधी को पकड़ने के बाद गांव वाले इकट्ठे हो गए। गांव वालों ने पथराव शुरू कर दिया पुलिस के ऊपर और उन्होंने उस अपराधी को छुड़वा लिया पुलिस के यहाँ से और पुलिस वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी
इसके बचाव में पुलिस ने पंप एक्शन गन जो रबर बुलेट है वो अपने बचाव में चलाई, और उसके बाद गांव पुलिस वाले वहाँ से आ गए। अभी उसमें एक महिला के चोट लगी बता रहे हैं ये लोग जो गांव वाले हैं, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसके जांघ में कोई चोट है। इस खबर पर ताज़ा जानकारी के लिए कोटा से हमारे सहयोगी योगेंद्र फोनलाइन पर मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है क्या पूरा मामला। जी योगेंद्र बताएं। जी वैभव, मैं आपको बता दूं कि इस्लाम नगर में दो बदमाश हैं, रोशन और अयूब करके हैं, जो काफी समय से फरार चल रहे थे, जिनको पुलिस जिनकी तलाश कर रही। 452 में इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज था। आज सुबह जब पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली तो पुलिस जाब्ता इस्लाम नगर पहुंचा, दोनों की गिरफ्तारी करने के लिए पहुंचा। इस दौरान पुलिस ने एक मकान में दबिश दी और अयूब नाम के एक बदमाश को वहां पे पकड़ भी लिया, लेकिन परिजनों ने इसका विरोध किया और वहां पे शोर शराबा शुरू कर दिया, जिसके बाद जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो भी काफी भारी मात्रा में वहां इकट्ठा हो गए। क्योंकि पुलिस जाब्ता जो था वो 10 से 12 लोग पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं कि 10 से 12 पुलिसकर्मी थे, लेकिन इलाके के लोगों की संख्या ज्यादा थी तो पुलिस को वहां पे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान परिजनों और जो इलाके के लोग थे उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। बीच बचाव के दौरान एक महिला को गोली भी लगी और इसी मौके का फायदा उठा के जो अयूब नाम का जो बदमाश था जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहां गई थी, वो वहां से मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वहां पे पुलिस के ऊपर जो है वहां के इलाके के लोगों ने इस कदर पथराव किया, इस तरह हंगामा किया कि इसमें 3 से 4 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर गोली चलाई है, जिसकी अभी जो है जांच पड़ताल अभी शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक यही संभावना जताई जा रही है कि जो महिला है वो खतरे से बाहर है, रबर बुलेट उसको लगी है। लेकिन अभी जो हमारी जो कोटा ग्रामीण एसपी है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि पुलिस पर इस तरह से हावी होना यानी पुलिस को कहीं ना कहीं राजकार्य में बाधा का जो मुकदमा है वो लोगों के खिलाफ दर्ज होगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कोटा से हमारे सहयोगी योगेंद्र जी, के बता रहे थे कि देवली मांझी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव कर दिया बदमाश के परिजनों ने। वहीं बीच बचाव में एक महिला की गोली भी लग गई। हालांकि महिला अब खतरे से बाहर है, लेकिन पुलिस ने दोषियों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया है। वहीं पुलिस अब इस पर और तहकीकात करेगी। जैसलमेर जिले के डीएनपी क्षेत्र में आने वाले गंगा गांव में अवैध काश्त कर रहे ग्रामीणों को रोकने गई वन विभाग की दल पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसमें वन विभाग के 4 कर्मियों सहित एक पुलिसकर्मी चोटिल हो गया। जिला मुख्यालय पर स्थिति जाहिर चिकित्सालय में घायलों को भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार वन विभाग के अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली थी कि जिले के गांगा गांव में जो डीएनपी क्षेत्र है उसमें कुछ ग्रामीण काश्त कर रहे हैं, जिस पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां पर ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें कुल 5 लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि डीएनपी क्षेत्र में काश्त करने को लेकर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ काश्तकार यहां पर काश्त कर रहे थे। इस खबर पर ताज़ा जानकारी के लिए जैसलमेर से हमारे सहयोगी योगेश गच्चा फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी योगेश जी बताएं। जी ये कल की बात है। यहाँ पर जैसलमेर में डीएनपी का क्षेत्र है जहाँ पे कास्ट करना मना है, वो प्रतिबंधित एरिया है। उसी को लेकर कुछ ग्रामीण सम थाना क्षेत्र के अंदर कल रात को कास्ट कर रहे थे। उसकी सूचना जब वन विभाग के अधिकारियों को मिली तो उन्होंने अपनी टीम के साथ पुलिस दल भी वहाँ भेजा और वहाँ समझाइश की, लेकिन समझाइश करने के बाद ही वहाँ पे 100-150 जो ग्रामीण थे उन्होंने पुलिस कर्मियों और वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी पर हमला कर दिया, जिससे 4 कर्मचारी घायल हो गए और उनको यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी वैभव जी, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आखिरकार क्या कारण रहा? क्योंकि डीएनपी क्षेत्र तो आता है, लेकिन इसकी पूरी क्या जानकारी थी आप बताएंगे विस्तार से? यहाँ पर 5 से 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 लोगों की अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया है। और यहाँ पे जो डीएनपी का क्षेत्र है उसमें किसी भी तरह के कार्य करना, कास्ट करना अवैध है, लेकिन जो सम का क्षेत्र है वहाँ पर एक जाति के लोग रहते हैं और वो जो क्षेत्र है वहाँ जैसलमेर मुख्यालय से बहुत दूर पड़ता है, तो
तो वहाँ पर 100 से लेकर 150 और 200 बीघा जमीन पर पिछले लंबे समय से अवैध काश्त हो रही है और यहाँ पर लगातार शिकायतें आ रही है। इस पर वन विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन ग्रामीण बहुतायत में होने पर उनको वापस लौटना पड़ता है। जी वैभव। चलिए योगेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे योगेश गच्चा जैसलमेर से, जो कि बता रहे थे कि डीएनपी क्षेत्र में काश्त करने गए किसानों ने पर रोकने के लिए वन विभाग की टीम गई, तो वहीं वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें 4 वन विभाग के कर्मी और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। थोक व्यापारियों को करोड़पति बनाने वाला आलू आज खुद सड़क पर आ गया है। आलू की बम्पर पैदावार धौलपुर जिले के किसानों को खून के आंसू रुलाने को मजबूर कर रही है। सड़क पर बिखरा हुआ ये आलू वही आलू है जिसे कभी महंगाई के चलते प्याज के साथ मिलकर कई सरकारों का तख्ता पलट कर दिया, लेकिन आज इस आलू का खुद तख्ता पलट हो गया है। इसका मुख्य कारण है इसकी बम्पर पैदावार। आलू के दाम बाजार में जो दाम है वो इस कदर गिर गए हैं कि किसानों के जिस भाव में अपने आलू कोल्ड स्टोर में रखवाए थे, उतने भाव भी उन्हें बाजार में अब तक नहीं मिल रहे। सब्जियों के राजा आलू के हाल इस कदर खराब हैं कि इसे पैदा करने वाले किसान खुद आंसू बहा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से रात भर जागकर इस आलू की फसल तैयार की थी, जिसे वे उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाना की चाह कर रहे थे, लेकिन बाजार के भाव इन्हें धोखा दे गए। किसानों ने बताया कि थोक व्यापारी आलू के भाव को 3 से 4 रुपए किलो मिल रहे हैं, जो कि वाकई में एक ताजुब की बात है। जो आलू 25 रुपए किलो से चालू होकर 40, 50, 60, 70 रुपए किलो तक बिके हुए हैं, उनकी कीमत आज की तारीख में 3 से 4 रुपए किलो। आपको बता दें कि आलू जो है वो एक तरह से बाएं जो किंग है। सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों में सबसे ज्यादा आलू ज्यादा बिकता है, लेकिन आलू की जिस कदर से जो रेट आई है 3 से 4 रुपए प्रति किलो, ये वाकई में बहुत ही बड़ी बात है। जो आलू किसी जमाने में 70 रुपए किलो तक बिका है, वही आलू अब 3 से 4 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। थोक व्यापारी इसे 3 से 4 रुपए बेच रहे हैं, तो वहीं आम नागरिक इसको 5 से 6 रुपए किलो में खरीद रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आलू की आज की तारीख में क्या मूल्य है। लेकिन मतलब भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें ये सड़क पर फेंकने पड़े हैं। और क्या करें अब? और क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी क्या है, वो कोल्ड का भाड़ा भी नहीं चुक रहा है इससे, तो ठीक है। और क्या करें, कोल्ड का भाड़ा नहीं जा रहा है और परेशान है, इसी वजह से आलू फेंकने पड़े हैं। खबर धौलपुर के सेपऊ थाना क्षेत्र से है, जहां गढ़ी चटोला गांव में खेत की बाढ़ को लेकर 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गया, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सेपऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां 2 लोगों के गंभीर चोट होने पर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पीड़ित अजय ने बताया कि वह अपने पिता और भाइयों के साथ खेत की रखवाली के लिए बाड़ बांध रहा था, तभी पड़ोसी खेत वाले ओमी कुशवाहा ने 2 दर्जन से अधिक लोगों के साथ लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। पीड़ित ने कहा कि उनके परिवार में सदस्य कम है। घटना की सूचना के बाद सेपऊ थाना पुलिस ने पीड़ितों से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई शुरू की। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां फूलागंज में बच्चों से भरी स्कूल की मारुति वैन पलटने से आधा दर्जन बच्चे चोटिल हो गए।
सेंट जॉन्स स्कूल की वैन बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। वैन पलटने के बाद लोगों ने वैन को सीधा कर बच्चों को बाहर निकाला। घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं जानकारी के अनुसार स्कूल की वैन सड़क किनारे रखी पट्टियों से टकरा गई, इससे वैन पलट गई। वहीं वैन की गति धीमी होने से बच्चे चोटिल होकर रह गए। वहीं पलटने के बाद लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए बच्चों को वैन से बाहर निकाला। खबर अजमेर के किशनगढ़ से है, जहां कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी हटाने की मांग को लेकर काले झंडे लेकर मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य बाजारों से होकर रामनेर रोड होती हुई मेन चौराहे पर पहुंची। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान एसोसिएशन के सभी व्यापारी मौजूद रहे। सीकर के फतेहपुर विधायक नंद किशोर महरिया ने आदर्श ग्राम पंचायत के तहत बीबीपुर पंचायत को गोद लिया है। उसके बाद गांव वालों में खुशी की लहर है। गांव के सरपंच सहित अनेक ग्रामीणों ने विधायक नंद किशोर महरिया के साथ बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि गांव में पानी निकासी के लिए पाइपलाइन डाली जाएगी। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोला जाएगा। स्कूल में कमरों का निर्माण कर पंचायत के सबसे अच्छी पंचायत बनाने को लेकर कई विकास कार्य कराए जाएंगे। पूरी पंचायत को गोद लिया है। सभी पंचायत वासियों की मडा टू बड़ी, बीपुर छोटा, बीपुर बड़ा, सभी की मांग थी कि हमारी पंचायत को गोद लिया जाए। और पहले से ही पंचायत जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। मेरी भी इच्छा थी कि सब लोगों के साथ जुड़ के इसको गोद लेके इस पंचायत का विकास कराएं हैं। गांव में, बीपुर छोटा गांव में जो मुख्य समस्याएं आज के दिन हैं वो स्कूल में कमरों की कमी की समस्या है। पहले हमने सरकार से कोशिश की कि वहां से कमरे मिल जाएं, लेकिन सरकार ने बजट नहीं दिया, तो मैंने एमएलए कोटे से 10 लाख रुपए स्कूल में कमरे बनाने के लिए दिए हैं, जो सरपंच जी के पास पहुंच चुके हैं। अभी काम शुरू हो जाएगा। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव हतैनी में मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा सड़क पर कूड़ा डालने की बात को लेकर हुआ, जिसमें दो पक्षों में बीच विवाद हो गया। इसके बाद विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें जमकर लाठी कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें सुरेंद्र, ब्रजमोहन, उदयवीर, पवन, वासुदेव घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों को गंभीर चोटें आई है। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी है। भरतपुर के डीग में गुरु पूर्णिमा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली गई है। गोवर्धन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। वहीं प्रशासन ने मेला क्षेत्र को 62 सेक्टरों में बांटा है। 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद है। वहीं यात्रियों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने 1500 रोडवेज बस विभिन्न रूटों पर लगाई गई है। वहीं 31 मोबाइल टॉयलेट जो परिक्रमा क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। काफ़ी संख्या में सफाई कर्मचारी व सफाई का काम करेंगे। के काछोला में स्वच्छ भारत मिशन अभियान की धज्जियां उड़ रही है। अधिकांश वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इससे गंदगी का आलम छाया हुआ है। आने जाने वाले लोगों को दुर्गंध की परेशानी हो रही है। वहीं मानसून समीप होने के बाद भी पंचायत प्रशासन ने नालों की सफाई नहीं कर रही है। पंचायत प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी साफ सफाई नहीं की जा रही है। हनुमानगढ़ के फेफाना में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते पानी की टंकी ओवरफ्लो होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ हो गया, लेकिन विभाग के कर्मचारी ने पानी की सप्लाई को बंद तक नहीं की। जब पानी आसपास के घरों में पहुंचने लगा तो लोगों ने इसकी जानकारी विभाग को दी, जब जाकर सप्लाई को बंद किया गया, लेकिन जब तक हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह चुका था।
राजधानी के सांबरलेक में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने प्रवोत्सव पर जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से विद्यालय में छात्रों के प्रवेश के लिए प्रेरित किया। वहीं रैली को पालिका उपाध्यक्ष विजय प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कस्बे के मुख्य बाजार होते हुए विद्यालय पहुंची। राजधानी के जमरा रामगढ़ तहसील प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद राजपुरावास ताला में बांध के कैचमेंट क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को हटाया। एसडीएम नरेंद्र मीना के निर्देश में तहसीलदार ज्ञानचंद जैमन ने करीब 4 घंटे में अतिक्रमण को ध्वस्त किया। वहीं कार्रवाई के दौरान चंदवाजी थाने पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। बारिश के मौसम से पहले बहाव क्षेत्र का दौरा करने वाले आई रामगढ़ की जो बांध मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य एडवोकेट अशोक भार्गव और विनोद डांगी ने बहाव क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर प्रशासन ने ये कार्रवाई की। नागौर के मकराना की जामिया कैंपस में सुन्नी इस्लामिक मदरसों की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सदारत बासनी के मौलाना हफीज सईद ने की। मौलाना ने बताया कि ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड के आह्वान पर सुन्नी इस्लामिक मदरसों में अब इस्लामी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया यदि कोई तालिबे इल्म हफीज व मौलाना बनता है तो उसके साथ डॉक्टर व इंजीनियर भी बनना चाहिए। अब इस्लामिक मदरसों में शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेंगे। वहीं मदरसा अरबिया रहमानिया के संचालक मौलाना गुलाम सैयद अली ने बालिका शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही। मदरसा जामिया हनफिया नजमुल उलूम के संचालन मौलाना अबरार अली ने आए हुए संचालकों का आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत किया। A1 न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।